देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 14 जनवरी 2025 की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी ने सेल आउट कहकर केजरीवाल की तनकीद का मुकाबला किया। हर किसान के लिए ड्रप आबपाशी का सामान, एपी वजीर आला चंद्रबाबू नायडू। एक किसान का ख्वाब हल्दी बोर्ड के साथ पूरा हुआ, मरकजी वजीर बंडी संजय। इंदिरम्मा स्कीम एक रूहानी यकीन दहानी है। बोधन में आज संक्रांति का त्योहार जोशो खरोश से मनाया गया। नाजरीन अब खबरों की तफसील। बीजेपी ने सेल आउट कहकर केजरीवाल की तनकीद का मुकाबला किया। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र दिल्ली की सियासत दोनों पार्टियों की तनकीदों से गर्म हो गई है। हाल ही में दिल्ली के साबिका वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने लोटस पार्टी पर तनकीद की थी। इल्जाम है कि वोटरों को लुभाने के लिए सोने की चैन तकसीम की जा रही है। बीजेपी रुकने असेंबली मनोज तिवारी ने उसका जवाब दिया। केजरीवाल की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऐसी बातें तब होती हैं जब कोई काम ना हो। लगता है वो एक बात भूल गया है, वो एक बार शराब के ताजिरों को फरोख्त कर दिया था। हर किसान के लिए ड्रप आबपाशी का सामान, एपी वजीर आला चंद्रबाबू नायडू। एपी वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि फलाही स्कीमों के निफाज में धोखाधड़ी को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की तरक्की के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐलान किया गया कि जो भी मांगेगा उसे ड्रप इरिगेशन का सामान फराहम किया जाएगा और मवेशियों के लिए शेड बनाए जाएंगे। सामान की तकसीम ग्रोसरी स्टोर्स के जरिए की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद लोगों की आमदनी में इजाफा और माहौलियात की हिफाजत करना है। एक किसान का ख्वाब हल्दी बोर्ड के साथ पूरा हुआ, मरकजी वजीर बंडी संजय। मरकजी वजीर बंडी संजय ने कहा कि निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के क़याम के साथ त्योहार के दिन किसानों का ख्वाब पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि उसके जरिए किसानों की जिंदगियों में नई रोशनी आएगी। रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने कहा कि उन्होंने साबित कदमी के साथ अपना वादा पूरा किया। अरविंद ने वाजे किया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसानों के लिए काम करती है। बंडी संजय ने किसानों से कहा कि वो वजीर आजम मोदी को अपना आशीर्वाद पेश करें। इंदिरम्मा स्कीम एक रूहानी यकीन दहानी है। ज़राई ज़मीन के बगैर मजदूर खानदानों के लिए काबिल इतलाक़, जिनके पास रोजगार की जमानत का जॉब कार्ड है और उन्होंने साल 2023-24 में कम से कम 20 दिन काम किया है, वो अहल हैं। मजदूरों के खानदान की शनाख्त आधार कार्ड और राशन कार्ड के जरिए एक इकाई के तौर पर की जाती है। खानदान में कोई भी शख्स फायदा हासिल करने के लिए जमीन का मालिक ना हो। अगर ऐसा है तो वो नाअहल तस्वुर किए जाएंगे। किसानों के खातों में 12,000 रुपये जमा करेंगे। 6,000 रुपये की 2 किस्तों में पहली किस्त इस माह की 26 तारीख को नाफिज की जाएगी। बोधन में आज संक्रांति का त्योहार जोशो खरोश से मनाया गया। शहर बोधन में आज संक्रांति का त्योहार बिला मजहब व मिल्लत जोशो खरोश से मनाया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोधन के कायद व हरकियाती नुमाइंदा कौंसलर समीर सैम ने आज अपने वार्ड में पतंग उड़ाया
जो कि उनकी पार्टी का निशान भी है। इसीलिए उन्होंने बच्चों को पतंग तकसीम की और तमाम हिंदू भाइयों को बोधन शहर की और रियासत की आवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की और अपील की कि चाइना मांझे का इस्तेमाल ना करें, वो नुकसानदाह है, और रोडों पर बच्चों को एहतियात से पतंग उड़ाने की सलाह दी। संक्रांति का त्यौहार चल रहा है हमारे पास। यहाँ पे जो हॉलीडेज मिले हुए हैं, बच्चे जो है पतंगा शौक से उड़ाते। वो इसी के ज़माने में अशोक की दुकान पे आया था मैं ये पतंगा बच्चों को बांटने के लिए। और बच्चे जो है ना हर साल खुशी से उड़ाते, बल्कि हमारी जमात का भी जो है निशान पतंग है। तो मैं जो है ना अपनी जानिब से हमेशा वार्ड में पतंगा बांटता हूँ। बस जितने भी लोग पतंगबाजी कर रहे हैं सबसे गुजारिश है कि चाइना के मांझे मत इस्तेमाल करिए और जो हिफाजत के साथ पतंग उड़ाइए। और ख़ास करके जो बच्चे पतंगा लूटने के लिए भागते हैं पतंग कटने के बाद, वो बच्चों के पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चों को जो है ना मेन रोड पे जिनके घर है वहाँ पे जो है ना बच्चों को मत छोड़ो, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं उनको नहीं मालूम रहता, वो पतंग की धुन में ऊपर देखते हुए भागते। मांझे से भी जो है ना हाथ कटने का, गले कटने का वो नुकसान रहता है और जो है ना गाड़ियाँ वाड़ियों से भी एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। बाकी जो त्यौहार मनाया जा रहा हमारे जो भाइयों की ईद है, सबको बहुत बहुत मुबारक। इंदिरम्मा घर स्कीम खवातीन के ग्रुप्स के लिए खुशखबरी। इंदिरम्मा घरों की तामीर के सिलसिले में रियासती हुकूमत खुशखबरी देगी। ऐसा लगता है कि मुस्तहिकीन को मतलूबा रेत मुफ्त दी जाएगी। ये भी मालूम हुआ है कि ईंटों को, जो कि मकानात की अहम शय हैं, खवातीन के ग्रुप्स बनाकर मुस्तहिकीन को फराहम करने का फैसला किया गया है। इस हद तक हर मंडल के लिए 3 ईंट बनाने वाले यूनिट कायम किए जाएंगे और SERP के जरिए 18 लाख रुपये फी यूनिट तक कर्ज फराहम करने का फैसला किया गया है। ईंटों की सप्लाई उन यूनिट्स के जरिए की जाएगी। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। दीनी मदारिस में बच्चों को तालीम के साथ साथ अखलाकियत का भी दर्स दिया जाता है। दीनी मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तुलबा को तालीम मुकम्मल होने के बाद जो सनद मिलती है, उस तुलबा के वालिदैन को जन्नत में एक ताज पहनाया जाएगा, जो इतना चमकदार होता है कि लोग सवाल करेंगे कि ये कौन लोग होंगे, तो इरशाद खुदावंदी होगा कि ये एक आलिम दीन के वालिदैन हैं। माशाल्लाह। जी हाँ नाज़रीन, एक ऐसा ही मदरसा जहाँ पर तुलबा को दीनी तालीम दी जाती है। बोधन का मशहूर व मारूफ मदरसा माज बिन जबल में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। ये सवाबे जारिया है। आपके ताउन पर अगर एक ईंट भी मदरसे की दीवार पर लगाई गई तो जब तक यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते रहेंगे तब तक आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। लिहाजा इस मदरसे के तामीरी काम में ताउन की मदरसे हाजा के जिम्मेदारान ने अपील की। ताउन करने वाले हजरात इस नंबर पर फोन करके रब्त पैदा कर सकते हैं। फोन नंबर नोट कर ले 7013392264 या इस मदरसे का QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इससे भी आप पैसे भेज सकते हैं। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। तेलंगाना AP बॉर्डर पर मुर्गों की लड़ाई का खेल। तेलंगाना और AP सरहद खम्मम में मुर्गों की लड़ाई के खेल का इनेकाद जोरों शोर से किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 रोज से बड़े पैमाने पर मुर्गों की लड़ाई के खेल का इनेकाद किया जा रहा है। विसन्नापेट मंडल दादा दादी की शर्त के वजन फिल्म की तरतीबात की याद दिलाते हैं। मुर्गों के दरमियान लड़ाई देखने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी मुकाबला कर रही हैं। उसके नतीजे में वहां लाखों रुपये हाथ बदल ले रहे हैं। वजीर आजम ने अपना वादा पूरा किया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल। हिंदुस्तान के वजीर तिजारत व सनत पीयूष गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने निजामाबाद जिले के दौरे के दौरान हल्दी बोर्ड लगाने का अपना वादा पूरा कर दिया है।
पीला बोर्ड के दफ्तर का इफ्तिताह आज एमपी धर्मपुरी अरविंद के साथ दिल्ली से अमली तौर पर किया गया। वजीर ने कहा कि निजामाबाद में उगाई जाने वाली हल्दी को एक खास मुकाम हासिल है और बोर्ड के क़याम से तहकीक में इजाफा होगा और तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। किसानों के लिए खुशखबरी, सब्जियों की काश्त पर 50% सब्सिडी। हुकूमत ने सब्जियों के काश्तकारों की मुस्तकिल छतरी और बुनियादी ढांचा कायम करने में मदद करने का फैसला किया है। मुस्तकिल शेड्स की लागत 3 लाख फी एकड़ होगी, जिसमें से 50% सब्सिडी दी जाएगी। इस स्कीम को पहले निजामाबाद डी में तजुर्बाती बुनियादों पर लागू किया जाएगा। सब्जियों की काश्त के लिए बेलों को तरजीह दी जाती है। बताया जाता है कि इस स्कीम पर अमल दरामद के लिए ज़िराई मार्केट कमेटी के फंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। हल्दी के किसानों की जानिब से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। रुकने पार्लिमान धर्मपुरी अरविंद। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट अरविंद धर्मपुरी ने कहा कि हल्दी के किसानों की जानिब से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। आज पीला बोर्ड के वर्चुअल लॉन्च के दौरान खिताब करते हुए रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि किसान 4 दहाइयों से तेलंगाना में पीले बोर्ड के लिए लड़ रहे हैं। निजामाबाद के किसानों से वजीर आज़म के वादे के मुताबिक हल्दी बोर्ड के क़याम से हल्दी उगाने वाले किसानों को फायदा होगा। संक्रांति की तकरीबात अफराद खानदान के साथ मनाई। एमएलसी के कविता। निजामाबाद एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने संक्रांति की तकरीबात मनाई। हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर उन्होंने खानदान के अफराद के दरमियान तकरीबात रिवायती तौर पर मनाई। इस मौके पर उन्होंने त्योहार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रियासत के लोग किसान डेयरी फसलों, दौलत और खुशी के साथ रहना चाहते हैं। बोधन में रामलीला के मैदान में रंग बिरंगी पतंगों की गूंज। संक्रांति का मतलब न सिर्फ अलाउन फायर, रंगावाला, पिंडी वेंता, हरिदासु कीर्तन, बल्कि रंग बिरंगी पतंगों की गूंज भी है। बोधन शहर शकरनगर रामलीला मैदान में छोटा हो या बड़ा पतंग उड़ाने में हर कोई मुकाबला करता नजर आया। संक्रांति के मौसम के मौके पर बोधन शहर में मुख्तलिफ डिजाइन वाली तितलियां गूंज रही थी। वो नीले आसमान में रंग बिरंगे रंगों में जगमगा रही थी। नाजरीन, ये थे 14 जनवरी 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।